हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि डेली यूजेज में हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो पहला क्या है, हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का यूज़ हमें कब करना है? जब किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराना है हमें, है ना। अचानक से कोई नया आइडिया आता है हमारे, तो हम उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए ब्रिंग अप जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ही ब्रॉट अप अ न्यू आइडिया इन द मीटिंग। अगर कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, तो एकदम से एक कोई नया आइडिया है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कोई, है ना, उसको इंट्रोड्यूस करा रहा है किसी ग्रुप के बीच में, तो क्या एक नया आइडिया आया, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया? फ्रेजल वर्ब ब्रॉट अप, जो कि इसकी सेकंड फॉर्म है ना। ब्रिंग अप का ब्रॉट अप हमने इसमें यूज़ किया है। ही ब्रॉट अप अ न्यू आइडिया इन द मीटिंग, उसको एक मीटिंग में नया आइडिया आया, है ना, ऐसे हमने ब्रिंग अप का यूज़ किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें कैंसिल करना है ना, कोई भी चीज़, हमने कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमने कैंसिल कर दी, कोई मीटिंग कैंसिल कर दी, तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं ना। एग्जांपल से समझते हैं इसको। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रन। कोई मैच चल रहा होगा, है ना, बारिश हो गई अचानक से, तो उन्होंने क्या किया? मैच को कैंसिल कर दिया। तो कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। वो कौन सी है? कॉल्ड ऑफ, है ना। इस फ्रेजल वर्ब का हमने इसमें यूज़ किया है। दे कॉल्ड ऑफ द मैच ड्यू टू रन, बारिश के कारण उन्होंने मैच को कैंसिल कर दिया या फिर रद्द कर दिया, है ना। तो ऐसे हमने कॉल ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ किया है ना। ऐसे ही आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा? कम अक्रॉस, यानी अचानक मिलना या फिर सामना होना। यानी कोई भी फ्रेंड है, ऐसे अचानक से मिल गया आपको, है ना, तो आप कौन सा जो फ्रेजल वर्ब है, कम अक्रॉस, है ना, उसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एस्टरडे। मतलब जो बीता हुआ कल है ना, स्टडी की बात हो रही है, तो एक ओल्ड फ्रेंड, यानी उससे वो अचानक से मिल गया होगा, है ना, तब उसने क्या बोला? आई कैम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एस्टरडे। तो उसको वो अचानक से वहाँ पे देखा या फिर अचानक से उसको मिल गया, है ना। तो ऐसे हमें यूज करना है, जो कोई भी चीज़ हो, है ना, तो अचानक से आपको देख के मिले, ऐसी सिचुएशन में हम कम अक्रॉस का यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए और देखते हैं आगे। फाइंड आउट। फाइंड आउट का यूज़ कब करना है? पता लगाना, है ना। किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए हम फाइंड आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल से देखते हैं इसको। आई नीड टू फाइंड आउट द ट्रुथ। मुझे जो सच्चाई है, ट्रुथ है, उसको फाइंड आउट यानी पता लगाने की ज़रूरत है ना। तो ऐसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ किया है ना। आगे देखते हैं। और गिव अप। गिव अप का यूज़ कब करेंगे? हार मान लेना, यानी किसी भी चीज़ से, किसी वस्तु से हार मान लेना या फिर उसको छोड़ देना, तो उसको हम गिव अप जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ करके सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जांपल देखते हैं। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। आपने जो सपने हैं ना, उन पर कभी भी गिव अप नहीं करो, उनको कभी मत छोड़ो, उनसे कभी हार मत मानो। ऐसे हमने यहाँ पे यूज़ किया है गिव अप का। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, ठीक है। आगे देखते हैं। और लुक आफ्टर, है ना, किसी की देखभाल करना। ऐसे किसी की अनुपस्थिति में ऐसे किसी की देखभाल कर रहा है ना, तो हम उसको लुक आफ्टर बोल सकते हैं ना। जैसे सी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, मतलब वो है उसके जो छोटा भाई है ना, वो उसको देखभाल करती है उसकी, है ना। तो लुक्स आफ्टर का मतलब क्या है यहाँ पर? देखभाल करना, है ना। तो वो अपने जो यंगर ब्रदर है ना, छोटा भाई है, उसकी देखभाल करती है। तो लुक्स आफ्टर एक फ्रेजल वर्ब है, किसी भी चीज़ की देखभाल करना, है ना। तो ऐसे हम लुक आफ्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। और फुट ऑफ। फुट ऑफ का कैसे यूज करना है? किसी चीज़ को बाद में करना, है ना। फुट ऑफ का मतलब कोई भी चीज़ है उसको प्रायोरिटी बाद में रखना, है ना, बाद में करना या फिर टालना, कुछ टाइम के लिए उसको टालना, है ना। ऐसे हम इसका फुट ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे द फुट ऑफ द मीटिंग टू नेक्स्ट वीक। उन्होंने जो मीटिंग है उसको अगले वीक में मतलब करने की बात कही होगी, है ना। उन्होंने ऐसी जो मीटिंग है उसको टाल दिया, ऐसे ही, है ना। फुट ऑफ जो हमने फ्रेजल वर्ब यूज़ किया है उसको ऐसे यूज करना है जब हम कोई भी मतलब चीज़ है, कोई भी मीटिंग है, ऐसे हमने इसमें यूज़ किया है फुट ऑफ का। मतलब हमने मीटिंग को टाल दिया, आगे बढ़ा दिया उसको, है ना, अगले वीक के लिए। तो ऐसे हमने फुट ऑफ का यूज़ किया है, टालना या फिर किसी चीज़ को बाद में करना, है ना। दे फुट ऑफ द मीटिंग टू द नेक्स्ट वीक। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा रन आउट ऑफ, यानी ख़त्म हो जाना। कोई भी वस्तु है वो ख़त्म हो गई है ना। जैसे वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। ऐसे दुकान पे कोई मिल्क बेचता है, तो उसका जो मिल्क है वो ख़त्म हो गया है, तो वो कैसे बोलेगा? वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। हमारा जो दूध है वो ख़त्म हो चुका है, यानी बचा नहीं है उसके पास, है ना, पूरा ख़त्म हो गया। तो उस सिचुएशन में हम ऐसे बोल सकते हैं, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, शुगर, कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ हो जो ख़त्म हो चुकी है, तो ऐसे हम उसको बोल सकते हैं रन आउट जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज़ करके, है ना। चलिए आगे देखते हैं। और टेक ऑफ। टेक ऑफ का जब हम यूज़ करते हैं, कब करते हैं? एक तो ऐसे एयरप्लेन है, फ्लाइट है, जब टेक ऑफ होती है ना, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं, जैसे उड़ान भरना, है ना, या फिर सफलता मिलना, है ना। ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं टेक ऑफ का। जैसे द प्लेन टुक ऑफ एट 8 AM, है ना। कोई प्लेन है, फ्लाइट है, वो कब टुक ऑफ एट 8 AM, यानी 8 AM, मतलब 8 बजे वो उसने उड़ान भर ली, है ना, जो फ्लाइट थी, प्लेन थी उसने। चलिए आगे देखते हैं। टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब है मना करना, किसी भी चीज़ के लिए मना करना या फिर उसको ठुकराना, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं। सी टर्न डाउन द जॉब ऑफर। उसने जो जॉब का ऑफर आया था उसको टर्न डाउन या फिर ठुकरा दिया या फिर मना कर दिया, है ना। ऐसे हमने टर्न डाउन जो फ्रेजल वर्ब है उसका यूज किया है। तो आज की इस
क्लास में हमने 10 जो इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं उनको पढ़ा। ठीक है, आगे भी हम नए नए जो फ्रेजल वर्ब्स हैं उनका वीडियो अपलोड करेंगे। आगे आप देखते रहिए, इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। चलिए इसको फिनिश करते हैं।